डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल एसपीएम एकेडमी में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ और सकुशल होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीआरई 2 टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन दूसरे चरण की बहाली हुई, उसी का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस 11th-12th का पॉलिटिकल साइंस का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बीपीएससी टीआरई 2 राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। चूंकि देखिए, आपकी एग्जाम बेहद नज़दीक है। शायद अभी आपका इसी अगस्त के फर्स्ट वीक में संभवतः आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, और उसी क्रम में आज हम लोग टीआरई 2 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए। अभी संभावना ये है कि 2 चरणों में आपकी परीक्षा हो, मतलब कि एक प्री या मेंस, प्री और दूसरी मुख्य परीक्षा। संभवतः अभी बात आयोग को भेज दी गई है, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब आयोग के ऊपर है वो क्या करता है। 2 चरणों में बहाली भर्ती करेगा एवं परीक्षा करेगा, ये एक चरण में 2 पेपर होंगे या एक ही पेपर में हो जाएगा। फिलहाल चलिए, हम लोग एक पेपर को मान के चल रहे हैं और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टीआरई 2 का पेपर, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनम्र विनती है कि जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे पहले हम लोग ने टीआरई 1 का पेपर सॉल्व कर लिया है, आप चाहे तो वहाँ से प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको बता दूं कि 40 क्वेश्चन जो होते हैं आपके सामान्य अध्ययन, जीएस, जनरल स्टडीज होते हैं, और आपके 80 क्वेश्चन जो होंगे सब्जेक्ट यानी पॉलिटिकल साइंस होंगे, संबंधित विषय से होंगे, जिस विषय से आप परीक्षा देना चाह रहे हैं 11th-12th का पीजीटी का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का यह मानना है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। भगवान की इच्छा, विकासवादी प्रक्रिया, क्रांति या एक सदी या कोई नहीं। तो अधिकारों का विकासवादी सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार जो है आपकी विकासवादी प्रक्रिया है, यानी विकास का परिणाम है। इसका कोई निर्माण नहीं किया, बल्कि अपने आप इसका विकास हुआ है। 72 कि किसका वर्णन करने के लिए हॉब्स ने सिसरो का हवाला देते हुए कहा, नागरिक कानून को हटा दो और कोई व्यक्ति नहीं जानता कि क्या उसका अपना है और क्या दूसरे का। नागरिक स्वतंत्रता, प्रकृति की स्थिति, राजा का अधिकार, एक सदी क्या कोई नहीं। तो 72 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, राजा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है। समाज के प्रतिबंध, विधायिका में सकारात्मक विपक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिका। 73, तो याद रखिएगा, आपकी स्वतंत्रता का सर्वोत्तम जो सुरक्षा या गारंटी प्रदान करता है वो है आपकी इंडिपेंडेंट जुडिशरी या स्वतंत्र न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 74 कि नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ क्या है। नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ क्या है। विशेषाधिकारों का अभाव, कानून के शासन का अभाव, या अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं प्रदान हो। तो नकारात्मक अर्थ में समानता का अर्थ है कि विशेषाधिकारों का अभाव, विशेषाधिकारों का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 कि निम्नलिखित में से कौन सा न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध बताता है। तो न्याय और समानता के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाला जो आपका सिद्धांत है वो है समाजवादी सिद्धांत या सोशलिज्म। 76 है कि निम्नलिखित में से किसने 1928 में मौलिक अधिकारों के बारे में कहा। यह स्पष्ट है कि हमारा पहला मामला हमारे मौलिक अधिकारों के बारे में होना चाहिए, जिनकी गारंटी इस तरह से हो जो किसी भी परिस्थिति में उनकी वापसी की अनुमति न दी जा सके। स्वराज समिति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या नेहरू समिति। 76, तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी, नेहरू समिति ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए कि निजी संपत्ति के बारे में बात करते हुए किसने कहा था कि आप देखेंगे कि कुछ लोग वर्तमान में उस पर कब्जा बढ़ाना शुरू कर देंगे। ग्रोसियस, रूसो, जॉन लॉक या कोई नहीं। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन सी, जॉन लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, एक न्यायपूर्ण राज्य बनाने के लिए प्लेटो का मानना था कि लोगों को व्यवस्थित रूप से शिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि एक न्यायपूर्ण राज्य को छोड़कर न्यायपूर्ण मनुष्य का अस्तित्व शायद ही कभी होगा।
इस सादृश्य से प्लेटो किसके आदर्श की ओर अग्रसर था? दार्शनिक राजा, परोपकारी शासक, राजनियंत्रित शिक्षा प्रणाली। 78, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए दार्शनिक राजा, ऑप्शन ए फिलोसफर किंग के बारे में सोचता है। 79 कि सामाजिक समझौता सिद्धांत को प्रतिपादित करके हॉब्स इनमें से किस राजा के लिए इंग्लैंड में राजशाही बहाल करने का प्रयास कर रहे थे? चार्ल्स प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय। तो 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए चार्ल्स द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 80 कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने प्रतिपादित किया? साइंटिफिक सोशलिज्म का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? वेब, कार्ल मार्क्स या रूसो? एक सदी किया कोई नहीं। तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय जो जाता है कार्ल मार्क्स को जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 निम्नलिखित में से किसकी तुलना कभी कभी व्यक्तिवाद से भी की जा सकती है या की जाती है? लेसेस फेयर, उपयुक्तवाद, अधिशेष मूल्य का सिद्धांत। 81, तो ये होगा आपका लेसेस फेयर। क्वेश्चन नंबर 82 कि व्यक्तिवाद का मानना है कि राज्य को करना चाहिए क्या? कुछ कार्य, केवल वे कार्य जो लोग इसे करने के लिए कहते हैं, या न्यूनतम कार्य। तो व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य को न्यूनतम से न्यूनतम कार्य करने चाहिए। तो ऑप्शन सी सही होगा, 82 का सी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 कि इनमें से किसने लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार माना है? कार्ल मार्क्स, डी टॉकविले, जॉन डनिंग। क्वेश्चन नंबर 83, तो 83 का राइट आंसर होगा लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार किसने माना? तो 83 का बी आंसर होगा डी टॉकविले। डी टॉकविले ये लोकतंत्र को बहुमत का अत्याचार मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 साम्यवाद के बारे में किसने कहा है कि यह एक तोप की तरह है जिसने अपना आकार खो दिया है क्योंकि हर कोई इसे पहनता या धारण करता है? लेनिन, हिटलर, कार्ल मार्क्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। 84, तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन ई। तो ये देखिए कोई नहीं, ये होगा आपका रेमजे म्योट। रेमजे म्योट ऑप्शन है नहीं, ये होगा कोई नहीं। 85 गोलकनाथ केस द्वारा गोलकनाथ केस द्वारा प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन किया गया था? तो गोलकनाथ के द्वारा जो प्रेरित भारत के संविधान में कौन सा संशोधन हुआ? ये होगा आपका 24वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 86 कि लोकतांत्रिक समाज में सत्ता पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जितनी अधिक शक्ति उतनी अधिक आवश्यक नियंत्रण हेतु, यह किसने कहा? एल डी वाइट, लॉर्ड ब्राइस, एच जे लास्की। 86, तो ये होगा एल डी वाइट का कहना है। 87 कि भारत के किसी राज्य में धन विधेयक पेश किया जा सकता है दोनों सदनों में से किसी एक में, केवल विधानसभा में, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, एक से अधिक या कोई नहीं। 87 का राइट आंसर ऑप्शन बी केवल और केवल विधानसभा में धन विधेयक पेश किया जा सकता है। 88 कि भारत में उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने या प्रतिबंधित करने की शक्ति किसके पास सुरक्षित है? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, संबंधित राज्य का विधानमंडल। 88, तो ये होगा देखिए न तो राष्ट्रपति, न ही राज्यपाल, न ही राज्य विधानमंडल, ये अधिकार केवल संसद के पास है। तो ऑप्शन ई होगा कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपको पता ही है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कि भारत में क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रदान की गई हैं? तो भारत में जो क्षेत्रीय परिषदें हैं वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत प्रदान की गई। ऑप्शन सी, 90 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कि भारत में भाषाई प्रभाग 1956 के अंतर्गत राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी? 91, तो ये होगा आपका बी 14 और 6, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। क्वेश्चन नंबर 92 कि IAS प्रशिक्षण स्कूल मूल रूप से स्थापित किया गया था। ये जो प्रशिक्षण स्कूल है मूल रूप से पहली बार कहाँ इसको स्थापित किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद या शिमला। 92 राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 93 भारत में नए राज्यों के निर्माण के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। यदि नए राज्यों का निर्माण करना है तो संशोधन जो होता है
उसमें संशोधन की आवश्यकता किस प्रकार से होती है? तो याद रखिएगा साधारण बहुमत से। ऑप्शन सी, किसी भी राज्य के निर्माण में उसके नाम में परिवर्तन या एक से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य बनाने में इसमें केवल और केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। 94, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? 94 दी है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 कि मैकमोहन रेखा किसके बीच विवाद का विषय है? किसके बीच विवाद का विषय है? मैकमोहन रेखा। 95 तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य विवाद का विषय है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 96 कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति वार्ता के दौरान तैयार की गई राष्ट्र संघ की संविधा कितने अनुच्छेदों से बनी थी? जो उसका चार्टर है उसमें कितने आर्टिकल हैं? 96। तो ये राइट आंसर होगा इसका आपका 26। क्वेश्चन नंबर 97 संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना हुई थी आपकी कब हुई थी? 1946 में। 98 देखिए कि किस संकट में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकजुटता यूनाइटिंग फॉर पीस प्रस्ताव का सहारा लिया था? ये था आपका कोरिया संकट 1950। ऑप्शन सी 98 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 कि कानून का शासन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? 99 तो रूल ऑफ लॉ जो होगा किसी अनुच्छेद में निहित है, ये आपका अनुच्छेद 14 होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं तो ई होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100 कि पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो हुआ राजस्थान हुआ। ये 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखी गई थी? यानी कार्ल मार्क्स की रचना कौन सी नहीं है? 101 तीनों ही रचना कार्ल मार्क्स की है, तो ई होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 कि किसने कहा संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये किसका है? तो ये WF बिलोवी का कोट है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। क्वेश्चन नंबर 103 कि कानून को संप्रभु का आदेश के रूप में किसने परिभाषित किया? कानून संप्रभु का आदेश है, ये कौन कहा? जॉन ऑस्टिन का कोट है। 103 का सी होगा, जॉन ऑस्टिन। 104 देखिए कि सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख के अर्थ में न्याय की अवधारणा को किसने लोकप्रिय बनाया? क्वेश्चन नंबर 104 तो 104 का हुआ देखिए सबसे बड़ी संख्या का सबसे बड़ा सुख मतलब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ये बेंथम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 105 न्याय का अर्थ क्या है? न्याय का अर्थ क्या है? तो न्याय का अर्थ है आपका उचित के आधार पर उचित आधार पर भेदभाव हो सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106 नैतिक कर्तव्य किसके द्वारा लगाए जाते हैं? नैतिक कर्तव्य याद रखिएगा किसके द्वारा लगाए जाते हैं? तो नैतिक कर्तव्य आपके समाज के नैतिक सिद्धांतों द्वारा लगाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कि उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? तो उदारवादी सिद्धांत राज्य को किस प्रकार मानता है? ये लक्ष्य प्राप्त करने का एक साधन है। उदारवादी मानते हैं राज्य को एक लक्ष्य प्राप्त करने का साधन। मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होता है किससे? तो मार्क्स के अनुसार वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित होता है वो श्रम के द्वारा होता है। ऑप्शन सी श्रम के द्वारा। नेक्स्ट है 109 कि निम्नलिखित में से किसको M.N. रॉय अपने आप में एक साध्य मानते हैं और कहते हैं कि समाज में हर दूसरा संगठन साध्य का साधन मात्र है? क्वेश्चन नंबर 109 तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन बी व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 110 देखिए कि रूसो की प्रकृति की स्थिति में मनुष्य कैसा था? तो रूसो की प्रकृति की स्थिति मनुष्य यह नहीं जानता था कि गुण क्या है और पाप क्या है। बर्बर आदर्श बर्बर की संज्ञा देता है रूसो। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 111 कानून के पीछे क्या संस्वीकृति यानी सैंक्शंस है? कानून के पीछे क्या सैंक्शंस है? विधानमंडल, राज्य या कानून की अदालतें? 111 ये होगा आपका 111 का राज्य होगा।
क्वेश्चन नंबर 112 कि जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? तो जेपी जो थे किसके समर्थक थे? 112 तो ये होंगे पार्टी रहित लोकतंत्र, पार्टीलेस डेमोक्रेसी या दल विहीन लोकतंत्र के समर्थक थे जेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया किस अधिनियम के माध्यम से? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल हुआ भारत का गवर्नर जनरल कब बना? तो ये बनता है आपका 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद। 114 कि जो सुनता है वही निर्णय लेता है, यह सिद्धांत कौन सा है? तो जो सुनता है वही निर्णय लेता है प्राकृतिक न्याय का, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही सिद्धांत है। किसने कहा? परमेश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी समय हमें स्वतंत्रता भी दी। ईश्वर ने हमें जीवन दिया उसी समय स्वतंत्रता भी दी। ये कोट किसका है? ये कोट जेफरसन का है। 115 का ये होगा जेफरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 कि भारत में संसद के किसी सदन का कोरम कितना होता है? भारत में संसद के किसी सदन का कोरम 1/10 होगा। सदन की कुल संख्या का 1/10, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 117 हैंस जे मार्किन थाउ के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति की केंद्रीय अवधारणा क्या है? 117 ये होगा आपका शक्ति, ऑप्शन बी पावर। क्वेश्चन नंबर 118 निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में गणितीय मॉडल का उपयोग करता है? 118 देखिए इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 119 की अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत आपका यथार्थवाद है, रियलिज्म। नेक्स्ट है 120 कि MAD म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन शब्द किसका संक्षिप्त रूप है? म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 121 कि किसने कहा था कि नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है? नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, हर्बर्ट मॉरिसन का कोट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 कि उत्तर दक्षिण विभाजन का विचार किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो उत्तर दक्षिण विभाजन का जो विचार है किस रिपोर्ट के द्वारा लोकप्रिय हुआ? तो ये हुआ आपका ब्रंट रिपोर्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123 सभ्यताओं का संघर्ष यानी क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन इस विश्वास पर आधारित है कि 21वीं सदी में संघर्ष होंगे, किस कारण से? ये होगा सांस्कृतिक कारण से। अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है किसमें? तो अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख है आपका नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 125 कि बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म में किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? बहुसंस्कृतिवाद किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? 125 ये होगा आपका सांस्कृतिक समूह, भाषाई समूह, जाति समूह, तीनों के लिए डी होगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 126 अनुच्छेद 352 के तहत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? कौन सा अधिकार आपका सस्पेंड नहीं हो सकता? 352 यानी राष्ट्रीय आपात के समय। 126 इनमें से कोई नहीं, ये सभी हो सकते हैं। ई होगा, ई ऑप्शन कोई नहीं, ई कोई नहीं। 127 इनमें से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के बाद प्रारंभिक वर्षों में भारत में पार्टी प्रणाली को एक पार्टी प्रभुत्व प्रणाली के रूप में वर्णित किया है? मरन विनर या अचिन विनायक या रजनी कोठारी? 127 तो 127 का सी होगा रजनी कोठारी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 128 कि भारत को एक नरम राज्य यानी मृदु राज्य के रूप में किसने चित्रित किया जो अपने कल्याण प्रतिबद्धताओं और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रूप से सुसज्जित है? गोनार्ड मिल्डर या एडवर्ड सेड या A.G. फ्रैंक? तो 128 का ये होगा गोनार्ड मिल्डर। क्वेश्चन नंबर 129 कि बजट के संदर्भ में गिलोटिन शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? 129 तो गिलोटिन का प्रयोग जो होता है आपका ये मांगों पर मतदान से। क्वेश्चन नंबर 130 कि इनमें से किस विद्वान का तर्क है कि चुनावी प्रणाली पार्टी प्रणाली की प्रकृति निर्धारित करती है? मिशेल शुम्पीटर या मॉरिस डुवर्जर? तो 130 का सी होगा डुवर्जर। साथियों फिर से मैं आपको बता दूं ये पेपर आपका बीपीएससी टीआरई 2 2023 का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस
यानी 11th-12th के लिए जो राजनीति विज्ञान का पेपर होता है उसका पेपर है टीआई 2 का। ऑलरेडी हम लोग टीआई 1 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं, टीआई 2 है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और देखिए कहीं के भी अगर आप यूपी या बिहार, यूपी टीजीटी, पीजीटी या बिहार पीजीटी, टीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चैनल से ज़रूर जुड़ना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको अगर पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 130, तो 130 का सी होगा मर्ज्ड वर्जन। क्वेश्चन नंबर 131 कि पिट्स इंडिया एक्ट यानी पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटेन में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया। तो पिट्स इंडिया एक्ट सन 1784 में आया। क्वेश्चन नंबर 132 कि स्वतंत्र भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रवादियों द्वारा किए गए पहले प्रभावी प्रयास को ढूंढा जा सकता है। 132 ये होगा आपका नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी कानून बनाने की शक्ति से वंचित कर दिया? 133 ये होगा आपका 1833 का अधिनियम। नेक्स्ट है साइमन कमीशन ने भारत के लिए परिकल्पना की थी किस प्रकार के संघ की? तो साइमन कमीशन ने भारत के लिए एक फेडरेशन की कल्पना की थी। 135 है कि किस वायसराय के काल के दौरान दमनकारी अधिनियम जिसे गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है बनाया गया था। 135 इसमें से कोई नहीं होगा, ई होगा, ऑप्शन ई कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 है कि इनमें से कौन 1920 में स्थापित अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हुए वो हुए आपके लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 137 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है? यथार्थवादी सिद्धांत का मुख्य संदेश क्या है? तो उसका मानना है कि उस नीति को अपनाना जो किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138 है निम्नलिखित में से किस संघ में दूसरे सदन का राज्यों से समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करना? 138 तो ये होगा बी यूएसए। क्वेश्चन नंबर 139 कि संसदीय सर्वोच्चता निम्नलिखित में से किसकी राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है? 139 तो सी होगा यूके। क्वेश्चन नंबर 140 अमेरिकी संघीय व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 140 तो ये आपका होगा संघीय सरकार किसी भी घटक राज्य का नाम और क्षेत्र बदल सकती है, ऐसा नहीं है। 141 कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार को अपेक्षित बहुमत नहीं मिलता है तो निर्णय के लिए किसे भेजा जाता है? 141 ये होगा आपका प्रतिनिधि सभा में। 142 कि जर्मन चांसलर चुना जाता है किसके द्वारा? जर्मन चांसलर किसके द्वारा चुना जाता है? तो बुंदेस्टाग प्रतिनिधि सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143 कि निम्नलिखित में से ब्रिटेन के संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ब्रिटेन के संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है? यूके में एकात्मक संविधान है, सही है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है, सही है। यूके में न्यायिक समीक्षा की एक प्रणाली है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो दो कथन इसमें सही होंगे, तो एक से अधिक डी कथन होगा प्रयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 144 कि महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत है? 144 पीड़ा सहने कथन अनंत क्षमता सत्य और अहिंसा, तो डी होगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए कि 73वें संविधान संशोधन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक प्रावधान है? पंचायती राज का जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है पंचायती राज से संबंधित, उसमें से कौन सा प्रावधान स्वैच्छिक है यानी राज्य की मर्जी पर निर्भर करता है उसे लागू करे या न करे? तो ये होगा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। 146 कि शक्ति को सत्ता से अलग करने के संदर्भ में करिश्माई नेतृत्व की अवधारणा को किसके द्वारा सामने रखा गया? तो मैक्स वेबर के द्वारा। ऑप्शन बी होगा। ये जैसे सत्ता के 3 प्रकार की बात करता है, पारंपरिक सत्ता, करिश्माई सत्ता और
वैधानिक तार्किक सत्ता, तो ऑप्शन बी होगा मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, आवश्यकता का प्राथमिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, जिसमें कहा गया है कि उच्च क्रम की आवश्यकताओं से पहले निचले स्तर की आवश्यकता अवश्य संतुष्ट होनी चाहिए। 147 ये होगा मैस्लो। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है। 148 की चेस्टर बर्नार्ड, सीआई बर्नार्ड या चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार किसी संगठन ने कार्यपालिका का अत्यधिक महत्व होता है निम्नलिखित में से किस कार्य के कारण, तो प्रयासों को अधिग्रहण को बढ़ावा देना, संचार की एक प्रणाली स्थापित करना, उद्देश्यों को तैयार करना, तो डी होगा एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 149, ये किसने कहा कि प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। 149 तो ये होगा पॉल एच एपलबी। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, पदानुक्रम के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह श्रेष्ठ अधीनस्थ संबंध को रोकता है, गलत है, बल्कि बढ़ाता है, तो गलत है, तो सी राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था आपका बिहार बीपीएससी टीआरई 2 का राजनीति विज्ञान का पेपर, पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी टीआरई 2 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर, जो कि आपका 2023 में पेपर संपन्न हुआ 15 दिसंबर 2023 को। तो आप इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, देखिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।